हुआ मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है और कहा है कि इस तहरीक का आगाज़ पूरे पाकिस्तान में होगा और 5 अगस्त को इस तहरीक को बुलंदी पे ले जाएंगे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान उनके ट्विटर अकाउंट से कल उनसे मंसूब ये बयान और ये स्ट्रैटेजी जो है इसका ऐलान हुआ है और बानी PTI कहते हैं कि अब किसी से मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है, अब सड़कों पर सिर्फ एहतजाज होगा। पिछले 2 साल के दौरान कम अज़ कम ये 5वां, 6वां, 7वां अब तो काउंट ही भूल गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी एहतजाजी तहरीकों का ऐलान कर चुकी है कि उसका काउंट रखना अब खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी मुश्किल नहीं तो नामुमकिन होता चला जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इस तहरीक में तहरीक इंसाफ को फ़ायदा क्या होगा और इस तहरीक में नुमाया क्या है या इसमें कोई हट के क्या चीज़ है कि हुकूमत घुटनों के बल गिर जाएगी या मजबूर हो जाएगी या इमरान खान की रिहाई हो जाएगी या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड्स हैं वो हासिल हो जाएंगी। फिर अब तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक इस्लामाबाद की तरफ कोई मार्च करने का PTI का प्लान नहीं है, सिर्फ ये प्लान है कि अपने अपने शहरों में लोग निकाले जाएँ। उससे क्या होगा? क्या सड़कें बंद की जाएंगी? क्या शाहराहें बंद की जाएंगी? अगर ऐसा होगा तो उससे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा क्या होगा? ये सवालात हम PTI से करेंगे, मुस्लिम लीग नून से भी करेंगे, हुकूमत से भी करेंगे। उनसे ये भी पूछेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस एहतजाजी तहरीक से निपटने का हुकूमत का प्लान क्या है। साथ में खबरें ये भी आती रहीं कि बानी PTI के दोनों साहिबजादे कासिम और सलेमान गालिबन वो पाकिस्तान आएंगे। अगर वो सिर्फ बरतानवी शहरी हैं तो क्या पाकिस्तान के वो किसी सियासी तहरीक में हिस्सा ले सकते हैं या वो सिर्फ यहाँ आकर अपने वालिद से मुलाकात करना चाहते हैं? और उनके पाकिस्तान आने का मकसद क्या हो सकता है कि क्या इंटरनेशनल मीडिया की या इंटरनेशनल तवज्जो पाकिस्तान की तरफ मबजूल करवाई जाए? और एक और बड़ा अहम एलिमेंट है कि हर कौमी अहमियत के हामिल दिन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतनाज़िया या मुनक़सिम बनाने की कोशिश क्यों होती है? अब 5 अगस्त को कहा गया है कि जी तहरीक को बुलंदी पे लेके जाना है, ये क्लाइमेक्स होगा। 5 अगस्त 2019 वो दिन था जब नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर को गासिबाना और गैर कानूनी तरीके से भारत का हिस्सा बनाया था। इस साल भारत को जंग में इबरतनाक और बेहतरीन तरीके से शिकस्त देने के बाद ये 5 अगस्त जिसको 6 साल मुकम्मल हो जाएंगे, ये बड़ा अहम दिन आने वाला है कि इस दिन ना सिर्फ कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया जाए बल्कि भारत को मज़ीद एक्सपोज किया जाए। ऐसे पर भी सियासी एहतजाज का ऐलान क्या मुनासिब लगता है? इन्हीं सवालात, इन्हीं मुद्दात के हवाले से प्रोग्राम में आज बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट डिस्कशन के लिए। आई एम ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड टू हैव 2 वर्दी गेस्ट विद मी। एक सेंटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, सेनेट में पार्लियामेंट्री लीडर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आबिद शेर अली साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, साबिक विफाकी वज़ीर रहे हैं। सेंटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। ये जो अब 5 अगस्त के लिए तहरीक का ऐलान किया गया है, इससे PTI को फ़ायदा क्या होगा? अब तक की तो जितनी तहरीकें निकाली गई इंक्लूडिंग 26 नवंबर, PTI को कोई फ़ायदा, इमरान खान की रिहाई हो या कोई सियासी डिमांड्स हों, कुछ मंजूर नहीं हुई। तो अब की बार डिफरेंट क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा? देखें, हमारी PTI की डिमांड्स बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बड़ी सादा हैं और आइन के मुताबिक हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं कि जो जितने हमारे सियासी रहनुमा हैं, जितने हमारे उनको जो कैद किया हुआ है, इमरान खान साहब से लेके शाह महमूद कुरैशी और ऑनवर्ड्स वर्कर्स तक, उनके साथ इंसाफ हो। इंसाफ हमें नहीं मिल रहा और हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। ये एक बड़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डिमांड है। दूसरी हमारी डिमांड ये है कि हमारी जो सियासत करने का हमारा हक है, आइन के तकाजे पूरे करते हुए, जमहूरियत के तकाजे पूरे करते हुए, जिसमें एहतजाज भी शामिल है, जिसमें हमारे लोगों से ताल्लुकात, लोगों से गुफ्तगू, लोगों से गुफ्तोशनीद, लोगों से मिलना जुलना, उसकी आज़ादी होनी चाहिए आइन के मुताबिक। ये भी एक बड़ी सिंपल डिमांड है। इसी तरह हमारी तीसरी डिमांड ये है कि उसको चलें आप डिबेट कर सकते हैं कि वो क्या डिमांड
किस तरह हासिल होगी किस तरह नहीं होगी, लेकिन डिमांड हमारी है। और वो ये है कि ये जो स्टोलन मैंडेट है, यानी चोरी वाला मैंडेट के जरिए जो हुकूमत बैठी है, ये जाए और नए इलेक्शंस हों। ये तीन जो डिमांड्स हैं, जो पहली दो तो बड़ी वाज़ेह हैं, दूसरी पे आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन डिमांड्स ज़रूर हैं। अब वो डिमांड्स हमारी क्योंकि पूरी नहीं हो रही, हमने कानूनी जंग तो लड़नी है, लड़ते रहेंगे। हमारी सियासी जंग पार्लियामेंट में चल रही है, पार्लियामेंट के बाहर भी चल रही है, लेकिन इस सारे के साथ एक और जंग भी बहुत ज़रूरी है, और वो है हमारी स्ट्रीट, यानी सड़कों पे जो हमारा एहतजाज करने का हक है। ये तीनों जब कंबाइन होती हैं तो एक प्रेशर बढ़ता है कि हमें इंसाफ भी मिले और हमारी जो दूसरी डिमांड्स हैं, सियासी डिमांड्स, वो भी पूरी हों। तो अब चूंकि हमें मना किया जाता है, हमें रोका जाता है, तो फैसला खान साहब ने ये किया है कि इस बार वो जो तीसरी इसका पहलू है सियासी मुहिम का, यानी कि एहतजाज करना, इसकी पूरी तरह हमें चूंकि जानकारी मिली तो हम वो फिर करके दिखाएंगे जबरदस्ती। ये है इसका फायदा, ये है इसका पीछे स्ट्रेटजी। लेकिन सेंटर साहब, इससे पहले भी कोई 5, 6, 7 कम से कम इतनी तहरीकें पीटीआई चला चुकी है पिछले कम से कम 2 साल के दौरान। 26 नवंबर के बारे में गुज़श्ता साल कहा गया कि वो फाइनल कॉल है, वो लास्ट कॉल है। अब वो भी ख़त्म हो गया, अब अगले साल का अगस्त आ गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन चीज़ों से कुछ हासिल हो रहा है? दूसरा, आप कानूनदान हैं बड़े ज़बरदस्त, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कानूनी जंग रहेगी, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि हम अब अदालतों से भी मायूस हो गए, हम ना अदालत जाएंगे, ना हम हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे, ना हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, सिर्फ सड़कें होंगी। तो क्या इसका इस दफ़ा इससे कुछ हासिल हो सकेगा? एंड इज दिस द लास्ट एंड द फाइनल कॉल और नॉट? जी देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि पहली जो कॉल्स थी उसमें तो फैसला ये था कि हम इस्लामाबाद आके तो एक जलसा करेंगे, ठीक, और वहाँ हो सकता है वो धरने में भी तब्दील हो जाए या जलसा हो, जो भी है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। वहाँ जो वजूहात हैं उस पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है क्यों नहीं हुए कामयाब। लेकिन इस बार जो है ज़रा मुख्तलिफ स्ट्रेटजी है। इस बार इस्लामाबाद नहीं आना, ये बड़ा क्लैरिटी के साथ इमरान खान साहब ने बताया है, और उन्होंने कहा है कि अब हम एक पूरे पाकिस्तान में इसको चलाएंगे, और उसमें जो जो करना हो, जो जो हमारे आइन की इजाज़त है और कानून इजाज़त देता है, वो हम एहतजाज के ज़रिए करेंगे। और उसमें किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए किसी को कि ये शायद आखिरी हमारा चांस है, और यकीनी तौर पे इसको कामयाब कराना हमारी एक जिम्मेदारी है। और हम इसको कोशिश करेंगे भरपूर कि इस बार इंशाल्लाह जो हमारे मकासद हैं वो पूरे हों। हमने कोई मकासद ऐसे नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे कि हुकूमत टॉपल हो जाए, हम इंसाफ का तकाज़ा पूरा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमें सियासत करने दें। ठीक, इस पर ज़रा आबिद अली साहब से जवाब लेते हैं। आबिद साहब, शुक्रिया प्रोग्राम के लिए ज्वाइन करने पे। अब इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि जी 5 अगस्त को हम इसको बुलंदी पे ले जाएंगे, तहरीक का आगाज़ हो चुका है, अपने अपने इलाकों में एहतजाज होगा, फ़िलहाल इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई नहीं हो रही। सो हुकूमत को किस तरह से टैकल करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे हैंडल करेंगे? और अगर पीटीआई वाले सड़कें बंद कर देते हैं, शाहराहें बंद कर देते हैं, कराची में कौमी शाहराह बंद हो जाती है, सखर की शाहराह बंद हो जाती है, मोटरवे बंद हो जाती है, दीगर अहम सड़कें बंद हो जाती हैं, कैसे हैंडल करेंगे आप लोग? गरीदा, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। मैं ये अभी मेरे भाई ने जो गुफ्तगू फरमाई है, बिल्कुल कानूनी एहतजाज इनका हक है। अगर ये हक हमें भी उस वक्त दिया जाता, ये हक इनको सोचना चाहिए था जब मरियम नवाज शरीफ साहब का दरवाज़ा तोड़ा गया। इनको बिल्कुल सोचना चाहिए था जब मरियम नवाज शरीफ साहब को उनके वालिद के सामने हथकड़ी लगाई गई। इनको बिल्कुल सोचना चाहिए था कि नवाज शरीफ की बीमारी पर इन्होंने सियासत की। इनको बिल्कुल सोचना चाहिए था कि इन्होंने कुलसूम नवाज साहिबा की बीमारी पर सियासत करने की कोशिश की। इनको बिल्कुल सोचना चाहिए था जब ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप पर केसेस बना रहे थे, उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की मंशियात डाल रहे थे, एहसन इकबाल साहब पर स्टेडियम की करप्शन का केस डाल रहे थे। इनको बिल्कुल सोचना चाहिए था। हम तो इनकी सोच के बिल्कुल मुखालिफ नहीं है, बिल्कुल जमहूरी सोच रखने वाले ये लोग हैं। इन्होंने बिल्कुल जमहूरी तरीके से अमल करते हुए मुस्लिम नून के साथ जो जुल्म और ज्यादतियां की, वो भी सामने थी। उस वक्त ये
जजेस को खरीदते थे, जजेस के थ्रू फैसले करवाते थे, जजेस के थ्रू नवाज शरीफ को सजाएं दिलाते थे और फिर मुबारकबाद देते थे, फिर गुड टू सी यू सर कहा जाता था। हम इसे पे भी कोई इतराज नहीं है। अभी ये जुडिशरी की बात करते हैं, सारी बातें इनकी मैं अपने भाई की बिल्कुल दुरुस्त मानता हूँ, बजा फरमा रहे हैं आप, अगर आपने इन पर अमल किया होता। लेकिन हम जमहूरी लोग हैं, कतन आपको 9 मई वाला वाकया करने की इजाजत नहीं देंगे, कतन आपको सुप्रीम कोर्ट पर हमले, पार्लियामान पे हमले, पीटीवी पे हमले, शोहदा की यादगारों पे हमले, बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल पॉलिटिकली आपको एहतजाज का हक बनता है और करना बिल्कुल करें आप, बिल्कुल आपको जाना चाहिए एहतजाज, लेकिन एहतजाज की याद में अगर आप मुल्क के खिलाफ कोई एजेंडा लेकर आएंगे फिर उसकी कानून अपना रास्ता लेगा। तो बाकी बिल्कुल कानूनी तौर पर इनके एहतजाज का भी इनका राइट है, हर चीज का इनका राइट है। तो गरीदा मैं समझता हूँ कि माजी में अगर ये खुद 2018 के इलेक्शन पे नजर दौड़ा लें, फिर वही रेपुटेशन में बातें जाएंगी, ये जो कही जाएंगे इल्जाम दर इल्जाम की बात करेंगे। अगर अब ये निज़ाम में बैठे हैं, इनको चाहिए इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर काम करें, पार्लियामान की बेहतरी के लिए काम करें, और बिल्कुल जो ये इनका एक अच्छी इनकी मिकदार है कौमी असेंबली में भी, सेनेट में भी। तो ये अपना पॉलिटिकल, हमें भी धक्का मारा गया 2018 में, हमें भी बहुत कुछ कहा गया, तो लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इमरान खान साहब हमें पता है आपने इलेक्शन कैसे जीत कर आए, लेकिन पाकिस्तान की खातिर हम पाकिस्तान की एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाते हैं, मिलकर मुल्क की खिदमत करें। ये कहते जी हम आपसे बात नहीं करेंगे, ये कहते जी हम चोरों से हाथ नहीं मिलाते। ये इनकी एक अपनी थ्योरी है। अब चोर भी कौन निकला, मकार भी कौन निकला, मैं इस बहस पे भी नहीं जाना चाहता। तो अब ये जब एहतजाज की कॉल देते हैं, इनके चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब कहते हैं जी कि मैं लाशें गिरा दूंगा, फिर जो वो बद इखलाकी के साथ, बदतमीजी और बदतहजीबी के साथ मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ और दूसरी हमारी ख्वातीन जो अरकान है उनके साथ जो बदतहजीबी के साथ पेश आते हैं, लाशें निकाल देंगे, गोलियां ले, ये है इनका जमहूरी कल्चर, ये है इनकी सोच। तो लिहाजा गरीता मैं समझता हूँ कि जमहूरी तरीके से पुरअमन एहतजाज बिल्कुल करें, इनका हक भी बनता है, हम इसकी सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में अगर कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाएं या इन पर कोई अदायम हो, इसकी हरगिज़ इजाजत नहीं। आबिद साहब पुरअमन एहतजाज तो हर पाकिस्तानी शहरी का और उसकी सियासी जमात का ये हक हासिल है, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि जी उसकी आड़ में तो आप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अपना रहे हैं, आप इन फ्यूचर जाके एक एजम्पशन की बुनियाद पे बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे कल बैरिस्टर अकील मिर्ज़ा थे प्रोग्राम में, अब वो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं कानून और इंसाफ के। मैंने उनसे कहा कि जी कासिम और सलमान अगर पाकिस्तान आते हैं तो मिलने देंगे, इमरान खान से वालिद से मुलाकात करने देंगे। उन्होंने कहा कि जी अगर वो कानून को हाथ में नहीं लेंगे तो मिलने देंगे, वरना उनको हम नहीं मिलने देंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं जी वो आए पाकिस्तान हम उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। तो अगर आप किसी भी शहरी के, चाहे पाकिस्तान का है चाहे किसी और मुल्क का है, उसके बुनियादी हुकूक ही नहीं देंगे और फ्यूचर में जाके एजम्पशंस लगाना शुरू कर देंगे, तो ये जो एग्जिस्टिंग मिसट्रस्ट है उसको डीपन करेगा ना, मामलात को मजीद खराब करेगा। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ जी, मैंने इनके दौर में अपनी वाइफ के जनाजे को कंधा भी नहीं दिया हुआ। हमारे साथ जो जुल्म हुआ, मेरे वालिद साहब ने अटक किले के 4 साल गुजारे हुए हैं जनरल मुशर्रफ के दौर में, लेकिन मैं चाहता हूँ ये इमरान खान साहब के बेटे हैं, बिल्कुल अरेस्ट नहीं करना चाहिए। किसी किस्म की कोई ऐसी हर्डल गवर्नमेंट को पैदा नहीं, ना ही हुकूमत पैदा करेगी। आए अपने वालिद से मिले, बिल्कुल उनका कानूनी हक भी है और कोई इसको रोक नहीं सकता, कोई कानून भी नहीं है। और हम चाहते हैं गवर्नमेंट बिल्कुल उनके बच्चों को इमरान खान से मिलने के लिए फैसिलिटेट करेगी। तो ये बिल्कुल मैं एक पॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ, मैं वर्कर हूँ, मैं कभी भी इस चीज की हमायत नहीं करूंगा कि अगर आपके ऊपर आप किसी जुर्म की पादाश में, आप जेल में, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपको बिल्कुल मिलने देना चाहिए। किसी किस्म की मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट हर्डल पैदा करेगी, ना ही हुकूमत इस चीज का, क्योंकि कई मतलब शायद उन्होंने इस आड़ में कहा हो कि जी मेल जाती हैं, फलान जाता है, खत जाते हैं, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इमरान खान साहब की फैमिली या उनके बच्चे जाते हैं, बिल्कुल उनको मिलने देना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से कोई किसी किस्म की कोई कानूनी भी हर्डल नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी। सलमान साहब आए, उनके बेटे जो दूसरे हैं वो आए,
किसी किस्म का ना गवर्नमेंट के कोई मिशन है कि उनके ऊपर कोई केस करें जो उनको अरेस्ट करे, और इस तरह का मेरा नहीं ख्याल को कोई अहम करना कोई हरकत होगी। ठीक है सेंट्रल जफर साहब, ये हुकूमत का बार बार बयानिया है कि अगर इस एहतजाज की आड़ में ये अल्फाज हुकूमत बड़ा इस्तेमाल करती है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल पुरअमन एहतजाज की तरफ ही रहेगी, या खुदा न खास्ता कहीं कोई हंगामा आराई का खदशा हो सकता है? कोई इन राइटिंग लिख के आप हुकूमत को यकीन दहानी करवाएंगे इस हवाले से? दूसरा, आपकी जो बाकी असीर क़यादत है, जो कैद है, शाह महमूद हो गए, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, सरफराज चीमा, वो कहते हैं जी हुकूमत से मुज़ाकरात करें, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि नहीं, आपने एहतजाज करना है। तो ये कंफ्यूजन तो है आपकी पार्टी के अंदर। जी, सबसे पहले तो 100% पुरअमन एहतजाज का ही इरादा है। किसी किस्म का हम कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम एक सियासी जमात हैं और हमें आइन का भी पता है, हमें कानून का भी पता है, और बिल्कुल क्यों हम किसी किस्म की अपने मुल्क की ही तोड़ फोड़ करेंगे या अपने लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। बिल्कुल पुरअमन होगा 100%। जो अभी लेकिन कारकुनान को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है ना। फिर एक ट्रैक रिकॉर्ड जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हम देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज का, कारकुन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, लीडरशिप मौजूद नहीं होती है कारकुनों को कंट्रोल करने के लिए, कोई उन्हें कंट्रोल करता नहीं है। ऐसी सूरत हाल में फिर क्या होगा, कौन जिम्मेदार होगा? देखें, ऑब्वियसली जो प्रोसेशन या जो जलसा या जो भी जुलूस निकालते हैं, लीडरशिप का ही जिम्मेदारी होती है। यही कानून है कि वो अपनी जो लोग हैं उनको कंट्रोल करें और उनको पुरअमन रखें। लेकिन ये जिम्मेदारी हुकूमत पे भी होती है कि वो ऐसी हरकत ना करें जो कि एक क्राउड को, लोगों को उसमें इंतशार फैलाए या उनको मजबूर करे कि वो आप रिटेलिएट करें। ऑब्वियसली अगर एक पुरअमन जुलूस आ रहा है उसके ऊपर आप फजूल में लाठीचार्ज करेंगे, फजूल में टेयर गैस करेंगे, गोलियां बरसाएंगे, तो वो रिएक्ट करेंगे। तो ये जिम्मेदारी दोनों तरफ होती है। लेकिन मैं कहना चाह रहा था कि मेरे भाई ने काफी कुछ कहा, मैं उस सारे को इग्नोर करता हूँ, लेकिन दो बड़ी अच्छी बातें की। एक उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज करना हक है और हम उसको सपोर्ट करेंगे, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो बेटे हैं इमरान खान साहब के, अगर वो मिलना चाहें तो उनका हक है, हम उसको भी फैसिलिटेट करेंगे। तो ये तो दोनों बड़ी अच्छी बातें हैं, और देखना ये है कि क्या ये हुकूमत, इनकी जो बात है वो तो उन्होंने कर दी, लेकिन क्या हुकूमत उस पर अमल दरामद करेगी? जब वक्त आएगा वो फिर हम आपके नेक्स्ट प्रोग्राम पे बात करेंगे। ठीक है। लेकिन जो इनसे बात करता हूँ जिस बात पे जो मुझे जिस पे मुझे शिकायत है, और वो ये है कि जैसा आपने भी कहा कि जो अजम्पशन कर लेते हैं कि जनाब ये पुरअमन नहीं रहेंगे, हम सोच समझते हैं कि पुरअमन एहतजाज नहीं है इसलिए हम इसको रोक देते हैं। ये जो एक फ्यूचरिस्टिक अजम्पशन है जिसको आपने जिक्र किया, अच्छा लफ्ज़ है फ्यूचरिस्टिक अजम्पशन, ये इससे मैं इख्तलाफ करता हूँ। ये नहीं हो सकता कि आप किसी को कहें कि जनाब आप बोलेंगे नहीं क्योंकि हमें खदशा है कि आप अगर बोलेंगे तो आप ये कहेंगे। इस तरह और ये सारी जो हमारी बुनियादी हकूक हैं इनको इस तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो यहाँ मुझे इख्तलाफ है। अब जहां तक हमारी शोबस है, हम तो पुरअमन रहेंगे, और हमने भी स्ट्रेटजी बनाई भी नहीं। हम स्ट्रेटजी को बताएंगे वक्त आने पे कि हमारी स्ट्रेटजीज क्या हैं, और आप देखेंगी कि हम अपनी तरफ से बिल्कुल वो हक अदा करेंगे कौम के लिए जो हमारा एक बुनियादी जिम्मेदारी के साथ। Right. Sir, on this point and at this time, I have to take a short, quick break. वापस आते हैं जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, पीटीआई के प्रोटेस्ट के हवाले से खासतौर पे जिस दिन का 5 अगस्त का सिलेक्शन किया गया है, इस दिन की सिग्निफिकेंस, इस हवाले से बात करेंगे, और हुकूमत की गवर्नेंस, चीनी की कीमतें। तकरीबन यही टेन्योर था 2 साल का जब इमरान खान की हुकूमत को भी इसी किस्म के स्कैंडल्स ने, चीनी ने, गंदम के स्कैंडल ने जकड़ लिया था। फिर अंजाम क्या हुआ वो सबके सामने। अब इस हुकूमत के साथ भी गंदम का स्कैंडल भी अटैच है, बहरान अटैच है, चीनी का नया बहरान जो है वो पैदा हो रहा है। इस पर भी सवालात करेंगे आफ्टर शॉर्ट क्विक ब्रेक। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में मौजूद हैं आज आबिद शेर अली साहब और सेंटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। आबिद शेर अली साहब, मुतमईन हैं आप सेंटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की इस यकीन दहानी से? इंतहाई जहांदीदा और बड़े संजीदा किस्म की वो शख्सियत हैं, सियासी भी और कानूनी भी, और अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ में इनका एहतराम होता है। तो जब वो कह रहे हैं कि पुरअमन होगा एहतजाज, इमरान खान भी बार बार अपने बयानात में कह रहे हैं कि पुरअमन होगा, तो फिर तो आप इसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे ना? दूसरा, 5 अगस्त बड़ा सिग्निफिकेंट डे है। ये 5 अगस्त इस साल को 6 साल मुकम्मल हो जाएंगे कि मोदी ने मकबूजा कश्मीर को, और उस वक्त इमरान खान का ही टेन्योर था, मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लिया था 2019 में। अब इस साल जिस तरह से पाकिस्तान ने शिकस्त दी है मोदी सरकार को जंग में, इस 5 अगस्त को बड़ा ज़बरदस्त होता कि भारत को एक्सपोज किया जाए कौमी सतह पे, कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार किया जाए कौमी सतह पे। लेकिन खान साहब ने अब एहतजाज की कॉल दे दी है। व्हाट वुड यू से आबिद शेर साहब? देखिए जी, मैं सेनेटर साहब का बड़ा बेहद एहतराम है, इनकी सोच का भी एहतराम है, पॉजिटिव आदमी है, पॉजिटिव सोच को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन सेनेटर साहब को पता है कि इनकी जो लीडरशिप है कहती कुछ है, दोपहर में कुछ कहती है, रात को कुछ कहती है, सुबह उठते सब कुछ भूल जाते हैं। वादे भाई क्या किए, माजी में भी हमने इमरान खान साहब को कहा, अपनी हुकूमत ही जब खरीदा, आपके साथ जो ज्यादती हुई जलसों में, वो तो आप खुद भी विटनेस है इस चीज की। हमने उनको खुद जाके कहा था कि जी चीन के सदर का दौरा मुकम्मल हो जाए तो आप एहतजाज जरूर कर लीजिएगा, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। जो फॉरेन डिग्निटीज आनी थी वो नहीं आ सके। तो ये माजी में 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा नहीं, हमेशा इमरान साहब ने वायलेशन की है और जो भी कमिटमेंट्स की है उसको डिसऑनर किया उन्होंने। तो लिहाजा उनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं अली ज़फ़र साहब की बात नहीं करता, सिंध साहब की, मैं इनकी लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, जो माजी में इनकी प्रैक्टिस रही है, जो ये करते रहे। लेकिन गरीदा ये हुकूमत का हिस्सा थे, इमरान खान साहब वजीर आज़म थे। मुझे माजी में इनकी तकारीर याद है, वो मेरे साथ 2002 में भी मेरे साथ नेशनल असम्बली का हिस्सा थे जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी। वो फिर 2013 में भी उसके बाद भी वो हिस्सा रहे। अभी वजीर आज़म पाकिस्तान बने, उस वक्त की मादी में तकरीरें, और जब ये वजीर आज़म बने, अफसोस ये है कि उन्होंने जो एक कानून पास किया उसको पाकिस्तान ने मनोमन मान लिया। फिर आपने एज ए गुड जेस्चर आपने अभी नन्नत को भी छोड़ा, और भी माजी में ऐसे शवाहिद मिलते हैं कि जो इन्होंने करने की कोशिश की, और उस वक्त की जो अदारे थे उन्होंने भी अनफॉर्चुनेटली इमरान की सोच को सपोर्ट किया, और पाकिस्तान को जो फिर पाकिस्तान को हुआ वो दुनिया ने भी देखा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान को मौका मिला, पाकिस्तान के अजीम सिपह सलार ने एक ऐसा अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मिलकर, मीडिया का किरदार है, सोशल मीडिया का किरदार है, सिविल सोसाइटी ने पूरी कौम को पॉलिटिकल लीडरशिप एक पेज पे लेकर आई। अपनी आर्म फोर्सेस के साथ मिलकर हमने भारत को एक, इवन के आपको पता होगा कि सोशल मीडिया पे भी एक प्रोपेगेंडा किया गया, जब 2-3 दिन उन्होंने पटाखे छोड़े, जो मामला चलते रहे, काफी कुछ सोशल मीडिया में पीटीआई के जो ऑफिशियल पेज था उसकी तरफ से भी क्रिटिसिज्म का सामना करना। इसके बावजूद हमारी एक हिकमत अमली थी, उस हिकमत अमली को अपनाते हुए हमने अल्लाह के फजलो करम से हमारी बहादुर पाक फौज ने 1971 का बदला लिया उनसे। जो माजी में हमारे साथ इंडिया ने किया, हमने उसका बदला लिया, और अल्लाह के फजलो करम से पूरी दुनिया में हमारी फजाई, हमारी जो फौज है, उन्होंने पाकिस्तान का लोहा बनाया। आज दुनिया मानती है पाकिस्तान के एयर डिफेंस को। जो डॉग फाइट हुई दुनिया की तारीख में पहली मरतबा हुई, एक तरफ 82 जहाज हैं और एक तरफ 40 हैं, और अल्लाह ने हमें उसमें भी फतह दी। और उसके बाद जो उनका हशर किया, अभी आपने उनकी ऑफिशियल फिगर्स कल देखी होंगी, जितना उनका जानी नुकसान हुआ है, उनको क्योंकि कंपनसेट करना है, तो ये चीजें अया हुई है। इससे पाकिस्तान का तकद्दुस बढ़ा, पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह इमेज बढ़ा, और जिस तरह हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने फिर दुनिया में जाकर भारत को एक्सपोज किया, तो मैं समझता हूँ इसमें पीटीआई को अपना हिस्सा डालना चाहिए था। वजीर आजम ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उनको कहा
کہ آئیں مل کر بیٹھتے ہیں, پاکستان کا ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں. لیکن ان کی ایک اپنی ٹون ہے. ظاہر ہے یہ عمران خان صاحب کی سنتے ہیں, عمران خان صاحب ان کی نہیں سنتے ہیں, وہ اندر بیٹھے ہیں, وہ ان کی سوچ کو نہیں مانتے. تو لیکن سر یہ ٹھیک ہے عابد صاحب, یہ درست ہے کہ وزیر اعظم نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ فلور آف دا ہاؤس پہ, اب تو ریسنٹلی جا کے ہاتھ ملایا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے, لیکن اب یہاں پر تو ہاتھ ملاتے ہیں, وہاں پہ ملاقاتیں نہیں کرنے دیتے پی ٹی آئی کے لوگوں کو. تو جو کمیونیکیشن کا گیپ ہے, جو مس کمیونیکیشن ہے, اس کا نتیجہ یہی ہوگا نا کہ وہ جیل میں بیٹھے کچھ اور کہیں گے, باہر کے لوگوں کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. تو کم از کم ملاقات تو کرنے دیں نا عابد صاحب. مجھے تو ایک چیز کی ہنسی آتی ہے, کبھی کہتے ہیں جی ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ سے بات نہیں کرنی, کبھی کہتے ہیں ہم نے ان سے بات کرنی ہے, ان سے بات نہیں کرنی, کبھی کسی سے بات کرنی ہے, اس سے بات نہیں کرنی, کبھی کہتے ہیں جی ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کرنی, ان سے بات نہیں کرنی. ان کی سوچ پہ تو میں پابندی نہیں لگا سکتا. ایک پولیٹیکل سوچ رکھنی چاہیے. پارلیمنی پارٹی ہے ان کی, اسمبلی میں بیٹھی ہے, اسمبلی کا فلور ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. بالکل اپنی سوچ ان کو عوام تک بلائیں, آئیں فلور پہ آئیں, کنسنسس ڈیولپ کریں, قومی ایک سوچ کو پروموٹ کریں. تو یہ خود بخود یہ جو سیاہ بادل نا چھٹ جائیں گے. یہ نہیں چاہتے, یہ خود نہیں چاہتے. ان کے خود معاملات اتنے گمبھیر ہیں کہ اس کو میں ان گھٹنوں میں نہیں. دیکھیں آپ ان کی سوچ دیکھ لیں, علیمہ صاحبہ آ کے کچھ کہتی ہیں, گوہر بیرسٹر گوہر صاحب کچھ کہتے ہیں, فلان آدمی کو, ہر بندے کی تو اپنی سوچ ہے. تو ہم بھی جب نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے جاتے تھے, ہمیں ویک میں ایک مرتبہ اجازت ہوتی تھی گھنٹے کے لیے, جو ہم لسٹ عدالت میں بھیجتے تھے, اس لسٹ کے مطابق وہ اپنی مرضی سے ہمیں اجازت دیتے تھے. اتنے بندے جاتے تھے, وہاں پہ پھر ایجنسیز کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے تھے. تو یہ چیزیں چلتی ہیں, ان کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں قومی سوچ ڈیولپ کریں اور پاکستان کے لیے قومی سوچ ڈیولپ کریں. اسی پوائنٹ کو لے کے سینٹر صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں, اور یہی سوال ہے میرا کہ قومی اہمیت کا حامل ہر دن, اب 5 اگست بڑا دن ہے, سگنیفیکنس ہے اس کی, پوری قوم کو اکٹھا کرنا چاہیے بھارت کے خلاف, کشمیریوں سے یکجہتی کے اظہار کے طور پہ. اب وہ دن بھی تقسیم ہو جائے گا اگر پی ٹی آئی الگ سے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد احتجاج کر رہی ہوگی, حکومت کے بیانیے کچھ اور آ رہے ہوں گے, تو یہ اہم دن بھی ڈیوائیڈ ہو جائے گا. ایک تو اس پہ کمنٹ فرما دیجئے. دوسرا, ونس اگین کیا پی ٹی آئی سولو فلائٹ لینے جا رہی ہے؟ وہ کہاں گیا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم, گرینڈ اپوزیشن الائنس, تو مطلب پی ٹی آئی صرف سولو فلائٹ؟ سینٹر صاحب دیکھیں, پہلا سوال آپ کا بڑا انٹرسٹنگ ہے. یقینی طور پہ بھارت جو ہے بڑا ظلم و ستم ڈھا رہا ہے کشمیری بھائیوں اور بہنوں پہ, اور اتنا ظلم و ستم ہے کہ میرا خیال ہے غازہ اور کشمیر کو آپ بالکل کمپیئر کر سکتے ہیں. وہاں نہ کوئی سیاسی رائٹس ہیں, نہ کوئی بنیادی حق ہیں, نہ فریڈم آف سپیچ ہے, کوئی آزادی رائے نہیں ہے, بولنے کی اجازت نہیں, احتجاج کرنے کی اجازت نہیں. جی بالکل, بہت ہی ظلم و ستم ہو رہا ہے, جمہوریت بھی نہیں ہے. تو ہم نے اگزامپل پاکستان میں یہ بننا ہے یا بننا چاہیے کہ دیکھیں آپ جو ظلم کر رہے ہیں کشمیریوں پہ, پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا. پاکستان میں بالکل آزادی رائے ہے, پاکستان میں کوئی سینسرشپ نہیں ہے, پاکستان میں کسی قسم کی احتجاج کرنے پہ پابندی نہیں ہے, پاکستان میں سیاسی جماعتیں جو ہیں پوری طرح سیاست کر رہی ہیں, پاکستان میں الیکشن فری اینڈ فیئر ہو رہے ہیں, پاکستان میں کیسز جو ہیں وہ پولیٹیکل کیسز نہیں ہوتے. یہ حکومت کا کام ہے دکھانے کا ایگزامپل دنیا کو, تاکہ کمپیئر ہو سکے. ہاں دیکھیں پاکستان کتنا اچھا ہے, اور 5 تاریخ سے پہلے حکومت کو چاہیے, یہ اتنا اہم دن ہے, 5 تاریخ سے پہلے یہ دکھائے, آئینہ دکھائے ہندوستان کو کہ دیکھیں پاکستان میں کچھ نہیں ہے, اور ہم کتنا, اور یہ میں تو یہ کہوں گا اہمیت ہے جو اہمیت دیکھنی چاہیے 5 کی طرح. 5 تاریخ جہاں تک ہمارا تعلق ہے, ہم تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اس پوزیشن پہ پہنچے 5 تاریخ کو, جس پوزیشن پہ ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان نہیں کر رہا. جو ہندوستان نہیں کر رہا ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہے. تو اس لیے ذمہ داری حکومت پہ ہے کہ 5 تاریخ کو واقعی کامیاب بنائیں. ٹھیک. اور سولو فلائٹ, کیا پی ٹی آئی صرف سولو فلائٹ کی طرف جا رہی ہے اب حتمی طور پہ؟ جی دیکھیں, نہیں, جہاں تک اس کا تعلق ہے فیصلہ ہم نے کر لیا ہے, لیکن ہم چاہیں گے کہ جتنی جماعتیں ہیں جو اس کاوش میں رول آف لا کی خاطر, قانون کی حکمرانی کی خاطر, انصاف کی خاطر, جمہوریت کی خاطر ہمیں ہماری اس مارچ میں, ہماری اس
तहरीक में शामिल होना चाहती हैं वो ज़रूर हों, और हम कोशिश करते रहेंगे। हम तो कोशिश करेंगे कि राना साहब भी इसमें आए, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर है, ताकत है। लेकिन अगर कोई नहीं भी आता तो हमने तो फैसला कर लिया है, इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दिया, पूरी पार्टी खड़ी है। आबिद शेर अली और सेंटर बैरिस्टर अली जफर साहब के दरमियान डिबेट अभी जारी है। कुछ मजीद सवालात भी करने हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आबिद शेर साहब, जरा कुछ अपनी गवर्नेंस के हवाले से भी जवाबदेह हो जाएं सर। तकरीबन कमोबेश यही साल था, यही टेन्योर था, 2 साल हो गए थे। इमरान खान की हुकूमत को घेर लिया गंदम के बहरान ने, पेट्रोल के बहरान ने, चीनी के बहरान ने ख़ास तौर पे। फिर जहाँ पे उनको अपने इंतहाई करीबी साथी जहांगीर तरीन की बलि जो है वो भी चढ़ानी पड़ी। अब यही कमोबेश टेन्योर है, 2 साल शहबाज शरीफ हुकूमत, गंदम का बहरान पहले से मौजूद है, चीनी का नया बहरान। तो कहाँ है आपकी गवर्नेंस? देखें गरीदा, जितने भी माफियाज हैं उनको नथ डाली है, जो गरीबों से गंदम लेकर जो फिर उनका एहतसाल करते हैं। चीनी माफिया का भी यही हाल है कि उन्होंने जो कमिटमेंट्स की प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्राइम मिनिस्टर ने उसी हिसाब से इंतजामात किए। लेकिन क्रेडिट दें ये मरियम नवाज शरीफ साहबा को और शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने किसी किस्म का प्रेशर नहीं लिया, किसी जो ब्लैक मेलिंग के नहीं अंदर आए, किसी वो जो होर्डर्स थे, जो माफिया था जो अरबों कमाते थे पाकिस्तान की आवाम को, के जो किसानों के खून पसीने की कमाई को दबाते थे अपने स्टोरों के अंदर, उन माफिया का खात्मा किया है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ना कोई चीनी का बहरान आएगा, सर चीनी का बहरान है। चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं हम, इस वक्त 200 से ऊपर मिल रही है फी किलो चीनी। सर बहरान है नहीं, टेबल प्राइसेस का देखें। जो ये जो इंतजामिया लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनका काम है प्राइस कंट्रोल कमेटी का, वो एक्टिवली इसको परसू करें। लेकिन जो गवर्नमेंट उसको मॉनिटर कर रही है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि 200 से ज्यादा चीनी, 200 तो बड़ी दूर की बात है। जो एक अनाउंस रेट है गवर्नमेंट की तरफ से, उसी के ऊपर ये चीजें मिल रही है मार्केट में। तो मैं भी पब्लिकली बैठता उठता हूँ कि मेरे ये अभी ये सारी हेयर सेज है कि जी कीमत इतनी होगी। अभी इसी दुनिया आबिद साहब का जो कनेक्शन है वो चीनी के इसी कीमत के मामले पे ही फ्रीज होकर रह गया है। बैरिस्टर अली जफर साहब, मुझे आपका कमेंट लाजमन चाहिए। ये क्या मसला है? शुगर माफिया इतना पावरफुल, कोई भी हुकूमत आती है मजबूर हो जाती है, घुटने टेक देती है। हर हुकूमत में ये स्कैंडल आता है, हर हुकूमत में बहरान आता है। देखें जी, ये बहरान आया था, ज़रूर एक स्कैंडल आया था पीटीआई की हुकूमत में, और हमने उसके बाद पूरा एक्शन लेना शुरू कर दिया था। लेकिन ये जो हुकूमत है इसमें तो बहुत सारे शुगर माफिया के ऑलरेडी लोग जो हैं वो मौजूद हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि ये बहरान जो है, क्राइसिस जो है, ये होना ही होना था। इसमें कोई परेशानी या कोई सरप्राइज की बात नहीं है। ये हकीकत है कि इस आप देख हुकूमत की, अगर आप शुगर मिल्स की जो ओनर्स हैं उनको देखें और फिर आप देखेंगे कौन कौन हुकूमत है, तो आपको जाहिर हो जाता है कि ये क्राइसिस क्यों बना। क्राइसिस ना बनने का, अगर एक जो हमारे ज़माने में जो क्राइसिस हुआ था उसके बाद एक बाकायदा रिपोर्ट बनाई गई थी कि इसको किस तरह नहीं होने देना। तो अगर ये उस रिपोर्ट को ही देख लेती और उसमें जो सजेशन थी वो इम्प्लीमेंट कर देती तो ऐसा ना होता। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर बैरिस्टर अली जफर साहब। अली साहब, ये थी आज की डिबेट। दैट्स अ रैप। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।